स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एडुवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का बहुत इंटरेस्टिंग और बेस वाला टॉपिक, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो बेस है। अगर वो आप लोगों को समझ आ जाता है तो आपका 50% सिलेबस का बेस सेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम शुरू करेंगे आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जो होता है उसको हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। सर्कुलर मींस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो खत्म ही नहीं होता। ठीक है जी। एक चीज शुरू हुई, फिर वो दोबारा खत्म हुई, फिर शुरू हुई, फिर वो दोबारा खत्म हुई। सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सेम वे हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स का कोई एंड मूवमेंट नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आता है हाउस होल्ड्स, एक आता है फर्म्स। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, इवन 11th में भी नहीं, आप लोगों ने 9th से ये चीजें शुरू करी हैं, विलेज ऑफ पालमपुर से, यहाँ पे कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए गए होंगे। बच्चों, आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पता ही होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये तो बहुत बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स में, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जब भी हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, उसमें हम फैक्टर मार्केट की बात करते हैं कि आप खुद से मेहनत करो, खुद से इनकम अर्न करो। ठीक है, कि आपको कोई वो नहीं दे रहा, स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहा, कोई डोनेशंस नहीं मिल रही, कोई ग्रांट्स नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो है इन्हीं सेक्टर में। एक हाउस होल्ड है, जैसे हम लोग हो गए, एक फर्म्स है जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है जी। फैक्ट्री इकोनॉमी में सबसे पहले जो चीज कर रहे हैं, फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लोग तो चाहिए। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है जी। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब डिस्क्राइब करते हैं। जो लैंड है, अगर आपका अपना सेल्फ ओन्ड लैंड है, ठीक है, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू की, जैसे कोई घर है जिसमें आप खुद से रह रहे हो, ठीक है, सपोज करो मार्केट रेट में उसका रेंट चल रहा है 40,000 रुपीज पर फ्लोर। आप अपना खुद ओन कर रहे हो तो आप वो पैसा नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो पैसा आप बाहर दे रहे होते, आपने रेंटेड अपार्टमेंट लिया होता, रेंटेड जॉब फ्लोर लिया होता, तो आप उसका रेंट तो देते ही। तो लैंड से एसोसिएटेड होता है रेंट। देन कम्स अ लेबर। अभी लेबर को वेजेस क्यों मिलते हैं, सैलरीज क्यों नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, जो लेबर है वो दिहाड़ी मजदूर होती है। जितने दिन आएगी, जितने घंटे काम करेगी, उसके हिसाब से पर आवर उसको वेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टाफ होता है। देन कम्स अ कैपिटल। कैपिटल इज पैसा। पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। कोई भी समझदार बिजनेसमैन जो कैपिटल है वो खुद की नहीं लगाता, अपना पैसा वो ब्लॉक नहीं करता, तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। अभी इतना सारा हर्डल जो हैंडल करता है वो होता है बिजनेसमैन। ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है प्रॉफिट। सारी मेहनत करने का जो नतीजा मिलता है, दैट इज अ प्रॉफिट। फैक्टर इनकम्स आपको अर्न करनी पड़ती है। यू हैव टू अर्न दिस। ठीक है जी। ये आपको अर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। बिना अर्न करे आपको टू सेक्टर इकोनॉमी में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये चीजें नहीं मिलेंगी। फिर आता है प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट हमने समझा दिया कि हम बंदे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लैंड रेंट पे दे रहे हैं, कैपिटल इंटरेस्ट पे उठा रहे हैं, बिजनेसमैन सारी प्रॉब्लम झेल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है? फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं? वो हाउस होल्ड को दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे बीइंग अ टीचर, मैं आपको अपनी नॉलेज की सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसके पास नॉलेज है तो वो आपकी डिजीजेस को ट्रीट कर रहा है। आप बैंक में जा रहे हो तो आपको फाइनेंस की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो चीजें आती है मार्केट में, वो फैक्ट्री से कैसे आती है? ट्रांसपोर्ट ही तो हो रही है, तो वो भी तो एक सर्विस ही हुई। फिर वेयर हाउसिंग में वो स्टोर हो रही है, वो भी एक सर्विस है। गुड्स हो गए फिजिकल टेंजिबल, और सर्विसेज होगी इंटेंजिबल। फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है। जो पैसा मिलता है, हाउस होल्ड उसी पैसे को खर्च करके फर्म को इधर से वापस दे देते हैं, जो कि हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सपोज करो एक पर्सन मैं होगी ए, एक पर्सन हो गया बी।
मैं हूँ हाउस होल्ड, ये पर्सन बी है फर्म। मैंने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, बदले में इस बंदे ने मुझे फैक्टर इनकम दी। जो मैंने इनकम अर्न करी वही मैंने दोबारा फर्म को दे दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। फर्म ने वही पैसा वापस से मार्केट में लगा दिया इन्वेस्टमेंट के तौर पे। गवर्नमेंट तो है ही नहीं, टैक्सेस है ही नहीं, बैंक है ही नहीं, हम कुछ सेव कर ही नहीं रहे। 100 रुपए कमा रही हूँ तो 100 रुपए ही खर्च कर रही हूँ। ठीक है जी, ये सारी स्टोरी थी टू सेक्टर इकोनॉमी की। देन आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इसमें जो एक चीज ऐड हो जाती है वो ऐड होती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। गवर्नमेंट की दो तरह की इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम होगी टैक्सेस के थ्रू, जो कि इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्टली एक बंदे की इनकम से वो जनरेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो जीएसटी हो गया, जो सीएसटी हो गया, तुम लोगों ने अकाउंट में पढ़ रखा होगा। हाउस होल्ड और फर्म जो है वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस। बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड और फर्म्स को क्या देती है, सब्सिडीज, सैलरीज, वेलफेयर पेमेंट्स। अभी सब्सिडीज क्या होता है, इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, एक इंजेक्शन और एक लीकेजेस। ठीक है, इंजेक्शन क्या हो गया कि जैसे कहीं पे कोई लूप होल हो गया तो वहां पे आपने कोई चीजें ऐड ऑन कर दी, उसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने एक रिमोट एरिया को स्टैब्लिश करना है, वो कुछ भी नहीं करती, 3-4 बिजनेसमैन को लीज फ्री लैंड दे देती है, फ्री बिजली दे देती है, 5 साल के लिए बोलती थी आपने कोई टैक्स नहीं पे करना। तो गवर्नमेंट को उसका क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को वो लैंड डेवलप हुआ मिल रहा है। क्यों, सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के बिना काम नहीं करता। जब मुझे टैक्स नहीं पे करना है, मुझे लैंड का रेंट नहीं पे करना, मुझे बिजली का बिल नहीं पे करना, सरकार को कुछ भी नहीं देना, जो ऑन कर रही हूँ सारा मेरा है। मैं क्या करूंगी, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दूंगी, फिर मेरे वहां वर्कर लगेंगे, वर्कर्स के रहने के लिए छोटे से घर वर स्टैब्लिश कर दूंगी, आने जाने के लिए एक रोड बनवा दूंगी। अब वर्कर रह रहे हैं, फैक्ट्री में काम हो रहा है, लाइट तो चाहिए, लाइट स्टैब्लिश हो जाएगी। वर्कर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज रह रही है, बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, खाने पीने का सामान, स्कूल हो गया, डिस्पेंसरी होगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, 5 साल के लिए सिर्फ आपको फ्री लैंड दे दिया और सारी चीजें खुद में खुद डेवलप होगी। तो ये गवर्नमेंट करती है सब्सिडाइज रेट्स पे। ठीक है जी। देन कम्स फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जो कि होता है ओपन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी 1991 में ओपन हुई थी, उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, आपको पढ़ना चाहिए, इस पे भी 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है। एक्सपोर्ट्स क्या है, वो पैसा जो हमें फॉरेन सेक्टर से आया, ये पैसा प्लस होता है। इम्पोर्ट्स क्या हो गए, वो पैसा जो हमने फॉरेन सेक्टर को दिया, ये पैसा हमारा माइनस होता है। ठीक है जी। एक टर्म आती है एक्सिम, EXIM। एक्सिम क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। बहुत बेसिक टर्म है, ये जितना अच्छा समझोगे आप लोगों के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने उतने ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन्हीं दो चीजों से ही निकलती है। आओ जी इसकी कंप्लीट इक्वेशन करते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। y क्या होगी, y होगी मेरी इनकम, c होगी मेरी कंजम्पशन, i डिनोट करता है इनकम को, g से हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, x से एक्सपोर्ट्स और m से इम्पोर्ट्स। इसकी कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी का। y हो गया मेरी इनकम, सी से हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करते हैं, आई से हो गया इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करती हैं, जी से हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, एक्स माइनस एम क्या हो गया मेरा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इन सबको जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाता है, जो एक इकोनॉमी में नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ये क्या बेस होता है, ये प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए एक जरिया होता है, एक वे आउट होता है, हमें बताता है कि हमें कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ट्रेवल करना है। बीइंग अ बिजनेसमैन मैं क्या करना चाहूंगी, और आज का जो बिजनेसमैन है वो इस स्टोरी पे चलता है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट भी है, हमें टैक्सेस भी पे करने हैं, और हम ओपन इकोनॉमी में रहते हैं, तो हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स तो करते ही हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग ये कंक्लूड करते हैं
कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमिक्स का एक बेस है। एक इकोनॉमी कैसे चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में ये सारी चीजें बताता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।